नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज बड़ा ही मजेदार वीडियो लेकर आया हूं। पाकिस्तानियों ने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि भैया जापान से हमें लात पड़ने लगी है। इसका सबूत आ गया है जी। और उधर इटली ने भी एक बड़ा जबरदस्त काम किया है पाकिस्तानियों के लिए, उसकी भी खबर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि जापान में जो ये जा रहे थे जितने पाकिस्तानी, वहां पर पाकिस्तानी मुसलमान अब क्या कह रहा है जापान के बारे में, कि क्या हो रहा है उनके साथ जापान में और जापान क्या करने जा रहा है। और उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं, चलिए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान फ्राम जापान नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ। जापान जो आए रोज बदल रहा है, अपनी पॉलिसियों में मुख्तलिफ तब्दीलियां ला रहा है। जापान में एक नई तब्दीली आई है। जो जापान में आने वाले ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनके लिए वीडियो बहुत अहम है, वो गौर से सुने और ये याद रखें। मेरी वीडियो, हर एक वीडियो, अब मैं कोशिश करता हूँ जब तक मेरे पास पेट मालूमात ना हो मैं वीडियो नहीं बनाता, चाहे हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद मुझे वीडियो बनानी पड़े। जापान में विजिट वीजे पे पहुंचने वाले अफराद जो साइलम अप्लाई कर रहे हैं उनका साइलम एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बल्कि पहले ही साइलम पे, दूसरे साइलम पे उनको अपने मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वापस जाने के लिए कह दिया गया। उनके अच्छा, अब इसने जानबूझकर, अब चूंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले सकता था, नहीं तो पूरी दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जा रहे हैं जापान, और सबसे ज्यादा जाके यही कुकर्म कर रहे हैं। कोई इंडिया का मुसलमान, आपने खबर पड़ी है कि इंडिया के मुसलमान को डिपोर्ट किया गया जापान से, और इससे एक हो सकता है बांग्लादेश में किया गया हो, एक आध इंडिया का भी हुआ होगा, लेकिन जो मेजोरिटी है ना वो पाकिस्तानियों की है। और पाकिस्तानी हर जगह से लात खा रहे हैं। तो इसने बैलेंस करने के लिए कि नहीं नहीं सिर्फ हम नहीं हैं, इसमें इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। देखो यार, जो गलत करेगा वो चाहे इंडियन हो चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, अगर किसी और कंट्री में जाके आप अपनी चीज थोपना शुरू करेंगे, लात मारकर भगाओ भाई। और इसीलिए भारत में सीए और एनआरसी चाहिए। यहां से भी घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को लगातार निकाला जा रहा है यहां से। और बहुत जल्द अभी बहुत बड़ी एक ड्राइव शुरू होने वाली है इनको भगाने की, एकदम पूरे पैमाने पर, खोज खोज कर। और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। हम भी एक एक रिपोर्ट करें, अगर कहीं बांग्लादेशी हमें दिखता है, कहीं रोहिंग्या दिखता है, कहीं भी दिखे, पुलिस में बताइए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए, प्रेशर बनाइए, तभी हो पाएगा ये। इसमें हमें भी करना पड़ेगा। अपने देश को इन घुसपैठियों से छुटकारा पाने के लिए हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा दोस्तों। अपने आसपास नजर रखिए, कहीं भी आपको कुछ दिखता है आप पुलिस में जाइए, आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए, पीएमओ, होम मिनिस्ट्री, इन सबको करिए। सरकार काम कर रही है। और हाँ, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। हमारे अरुणाचल के जो ट्राइबल हैं भाई लोग, उन्होंने तो गजब छेड़ दिया भाई। उन्होंने गजब मामला छेड़ दिया है। बोला कि एक भी लीगल मस्जिद, एक भी यहां पे बांग्लादेशी यहां पे नहीं रहने को मांगता। और जाहिर सी बात है, घुसपैठियों को तो भैया भगाना पड़ेगा, उनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। नहीं तो घुसपैठिया हमारे में ही से तो खा रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे में से खा रहे हैं। और कैसे इलीगली कोई आके मस्जिद बना देगा भाई, वो भी बाहर का घुसपैठिया। तो अरुणाचल के भाइयों, सैल्यूट है आप लोगों को, बहुत जबर सपोर्ट रहेगा पूरा। उस पर अलग से मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊंगा मैं वीडियो उस पर अलग से। उनके साइलम वीजे को पहले भी किसी का साइलम वीजा नहीं किसी को दिया जाता था, लेकिन एज ए साइलम सीकर आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर तक भी जापान में लोग रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने पॉलिसी अपनी बदल दी है। अब पहले वीजे पे ही ये खत्म कर देते हैं। और इस पे यहाँ तक ये हुआ है कि जो पहले दूसरी दफा मतलब गए हैं 3 माह बाद, 2 माह बाद, उनका इन्होंने ये कर दिया है कि उनको 15 दिन का इशू किया, एक कार्ड, एक पेपर इशू किया है। और उस 15 दिन पे ये कहा है कि आप अपने 15 दिन में अपने मुल्क, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से, किसी भी, अफगानिस्तान से हैं, आप अपने वापस मुल्क जाएं। इसलिए जो हजरात विजिट वीजे पे जापान आने की ख्वाहिशमंद हैं, या उनका इरादा है या किसी के वो थ्रू आना चाहते हैं, वो याद रखें, अगर आप प्रॉपर विजिटर हैं, जापान में आए, लीगल तरीके से आए, लीगल तरीके से वापस चले जाएं। लेकिन जापान अब आपको एंट्री तो देगा, एंट्री भी मुश्किल है। अगर एंट्री आपको मिल गई, उसके बाद जो आपका मसला है कि अगर आप साइलम का आपका इरादा है तो इसको कैंसिल कर दें, क्योंकि जापान ने साइलम ना देने का फैसला कर लिया है। और अब ये होगा कि जो भी साइलम अप्लाई करेगा वो 3 माह बाद, 5 माह बाद उसको ये। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि खुद पाकिस्तानी की जबान से सुनिए कि अब लात पड़ने लगी है पाकिस्तानियों को जापान से और हर जगह से।
इटली वाली खबर में दिखाता हूं। लेकिन देखिए जापान के लोग क्यों है, जापान देखिए पूरे इस्लामिक जो संगठन है, इस्लामिक ब्रदरहुड है, उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां कहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है। जापान की डिक्लाइन पर है, कोरिया में डिक्लाइन पर है, इटली में डिक्लाइन पर है। तो ये लोग वहां पे जानबूझकर ऐसे देशों से मुसलमानों को भेज रहे हैं कि जाकर वहां पर जाओ, शादी करो, मार बेतहाशा बच्चे पैदा करो और वहां पे कब्जा कर लेंगे हम अगले 15-20 साल में, 25 साल में, 30 साल में। लेकिन जापानी समझ गए, जापानियों ने तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं भाई, छोटे से देश ने बड़े बड़े कारनामे किए, तो जापानियों से कोई आगे निकल नहीं पाएगा। इसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तानी जहां जाते हैं वहां गंद फैलाते हैं। अब देखिए, ये देखिए निकी एशिया की खबर है, इलीगल पाकिस्तानी माइग्रेंट्स डिस्गाइज्ड एज सॉकर प्लेयर्स सेंट टू जापान। अब ये इस्लामिक ब्रदरहुड वाले इतने चालू हैं कि एक फेक फुटबॉल टीम बनाई पाकिस्तान की, पाकिस्तान की एक फुटबॉल फेक टीम बनाई और उसको जापान भेज दिया। पकड़े गए। तो देखिए, पाकिस्तानी ह्यूमन स्मगलर्स अपीयर टू बी यूजिंग फेक फुटबॉल टीम्स to smuggle migrants to Japan, a new method that was brought to light following the recent deportation of a team that had arrived in Osaka. जापानी समझ गए कि अरे ये तो बड़ा गेम कर रहे हैं भाई पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी क्या, ये इस्लामिस्ट। और आप सबको पता है कि जापान में मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए, ये भी अक्टूबर 2025 की खबर है, ये पाकिस्तानी अखबार है द मैनिशी। Muslim tourist campaign in Japan prefecture faces protest saying it leads to immigration. इस खबर के मुताबिक the Aichi prefectural of government's campaign attract Muslim travelers has faced numerous protests. ये मुस्लिम लोगों को, ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक वहां की सरकार ने, या जो भी है फेडरल वहां की जो सरकार होगी, उसने कैंपेन किया। अब जाहिर सी बात है किसी ने आइडिया दिया होगा, मुसलमानों को बुलाते हैं। लेफ्टिस्ट और वोक मानसिकता वाले तो हर जगह है ना, जापान में भी हैं। उन्होंने किया, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। जिस पर ये कह रहे थे, उनकी तरफ से बयान आया कि दिस इज प्योरली अ टूरिज्म इनिशिएटिव एंड नॉट सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन। अब इतनी झूठे हैं ये आके कह रहे हैं कि भाई लोगों को समझाने के लिए कि ये कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं है, ये सिर्फ टूरिज्म इनिशिएटिव है। तो भाई जब ये है तो जो कैंपेन 1 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, ये क्यों कहा गया, शेयर आइशीज चार्म विद द वर्ल्ड्स मुस्लिम्स, ये क्यों नहीं कहा गया कि वर्ल्ड के साथ शेयर करिए, मुस्लिम शब्द क्यों ऐड किया गया? इस पर लोगों को नाराजगी है। उसमें और ऐड किया गया कि यहां पर फैसिलिटी जो है मुसलमानों के हिसाब से दी जाएंगी, मुस्लिम फ्रेंडली मील ऑप्शंस रहेंगे। लोग मूर्ख नहीं है ना भाई जापान के लोग। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है ये प्रोग्राम, तो भाई आपने उसमें मुस्लिम की वो ऐड किया, आप सबके लिए करते। स्पेशली मुस्लिम फ्रेंडली मील ऑप्शन क्यों आप बना रहे हैं अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं किया? आप देखिए अपने आप में फंस गए ना ये। आगे बताया गया कि लोग गुस्से में आ गए, उन्होंने कंप्लेन करनी शुरू की, सवाल करने शुरू किए। एक किसी ने कहा कि इट विल लीड टू इमिग्रेशन, व्हाई ओनली मुस्लिम्स? उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये इमिग्रेशन को लीड करेगा और सिर्फ मुस्लिम्स क्यों? फिर किसी ने कहा कि अक्टूबर 15 तक 443 ईमेल्स और 76 फोन कॉल्स आ गई इसके बारे में कि भाई ये क्यों हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर आने लगा कि भाई ये जो है आइचीज प्रीफेक्चर विल बी टेकन ओवर बाय मुस्लिम्स इफ लेफ्ट अनचेक, कि अगर चेक छोड़ा गया तो ये तो चला जाएगा। फिर किसी ने कहा कि आई डोंट थिंक इट नेसेसरी फॉर द प्रीफेक्चर टू कंडक्ट ए कैंपेन टारगेटिंग ए स्पेसिफिक रिलीजन। लोगों ने कहा कि भाई आप स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर क्यों आप अपना ये कैंपेन को टारगेट कर रहे हो? अगर करना ही है तो आप सबके लिए करो। मुस्लिम शब्द क्यों ऐड किया गया? तो बड़े लोग नाराज हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ जापान में नाराजगी आज की नहीं। अभी देखिए, ये टर्की की न्यूज एजेंसी है, सरकारी अनादोलू एजेंसी। ये देखिए खबर है पिछले साल की, मार्च की। एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट इन जापान ऑन राइज आफ्टर इजराइल्स अटैक्स ऑन गाजा। इजराइल ने जब गाजा पर अटैक किया उसके बाद से जापान में एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट जो है वो भयंकर तरीके से बढ़ने लगा। अभी इसी साल जून में आप देखिए ये कि जापान फर्स्ट पार्टी, ये वहां की राइट विंग पार्टी है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है। जापान फर्स्ट पार्टी टुक आउट ए रैली टू डिपोर्ट इस्लामिस्ट स्पेशली कुर्द्स फ्रॉम जापान। वो मुसलमानों को जापान से डिपोर्ट करने की मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारी प्रोटेस्ट किया उन्होंने। और स्पेशली जो कुर्द हैं कि स्मॉल कुर्दिश मुस्लिम पॉपुलेशन है जो 1990 से है
और इनकी पॉपुलेशन पिछले 5 साल में बहुत रैपिडली बढ़ गई है। और इसीलिए जो इंडिजिनस जापानीज हैं, पॉपुलेशन है, वो उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिए कि भाई इनको जल्दी से डिपोर्ट करो। और ये बहुत बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया क्योंकि जापानियों को लग गया है कि ये कब्जा करने आए हैं। और खुलेआम मुसलमान जो स्कॉलर्स होते हैं खुलेआम कहते हैं कि हमें तो हर घर में हम इस्लाम पहुंचाएंगे, चाहे जबरदस्ती पहुंचाना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो जापानीज अब चालू हो गए। यही काम अब इटली में भी हुआ है भाई, इटली में भी हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, ये इटली वीजा के लिए है। इसमें क्या लिखा गया है? फॉलोइंग द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव डिक्री नंबर 145 ऑफ 11 October 2024, the validity of work NOCs already issued in favor of citizens of some countries, including Pakistan, is suspended until due verification is completed by the Sportello Unico Immigrazione। मतलब इनका जो इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है वो वेरिफिकेशन करेगा, तब तक ये सस्पेंड भैया सब कुछ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनका वीजा, वर्क वीजा, एवरीथिंग। और ये कह रहे हैं कि जो एंट्री वीजाज हैं फॉर वर्क ऑफ सिटीजंस ऑफ दोज कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान हुज एप्लीकेशंस आर पेंडिंग एज ऑफ 11 October 2024 इज देयरफॉर आल्सो सस्पेंडेड। न्यू वीजा एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिसीव्ड अंटिल कंफर्मेशन बाय द कंपीटेंट स्पोर्टेलो यूनेको इमिग्रेजियोनो। उनका कहना है कि 11 अक्टूबर 2024 तक जितने भी एप्लीकेशन आए हैं, जो पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, उन सबको रोका जाता है, सस्पेंड किया जाता है। और जो नए वीजा एप्लीकेशन हैं वो भी नहीं लिए जाएंगे जब तक ये कंफर्मेशन, ये सारी चीजें, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। देखिए, मैं 4 साल से कह रहा हूं, 5 साल से, कि पाकिस्तानियों के लिए हर देश में मुश्किल होना है, तय है। वहां से लात मारकर भगाए जाएंगे। और देखिए, स्टार्ट हो चुका है, हर जगह स्टार्ट हो चुका है। मैंने कहा था कि आने वाले वक्त में इंतजार कीजिए, पिछवाड़े पर लात पड़ेगी, लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या करने आ रहे हैं। क्राइम रेट बढ़ा देते हैं, जबरन इस्लामिक चीजें थोपने लगते हैं, थोड़े संख्या में ज्यादा हो जाते हैं तो डिमांड करने लगते हैं कि यहां पे तो शरिया लॉ लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और दुनिया ब्रिटेन और फ्रांस से सीख गई है, जर्मनी से सीख गई है। उन्होंने कहा कि भैया ये फैले मामला, उसके पहले इनको निपटाओ, और निपटना चालू हो गया। तो जापान में जो भी मुसलमान जा रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी, चाहे वो भारत से भी जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से भी जा रहे हैं मुसलमान, बहुत मुश्किल है वहां पर जाकर असाइलम लेना, यहाँ पर रहना, वहां पर जॉब करना। वहां पे अब लोग सड़कों पर उतर आए, इटली में आ गए, हर जगह, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, हर जगह चालू हो गया है। कहीं जगह नहीं मिलेगी। या तो सुधरिए, उनके कानून के हिसाब से रहिए, वरना लात खा के वापस आइए। और देखिए, मैं ये सबूतों के साथ कह रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं, खुद पाकिस्तानी नहीं बताया। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये देश ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,